नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मेरे से फीमेल्स पूछती हैं कि सर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अगर हमसे कोई ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले या हमसे हमारे माँ बाप पूछ लें कि भाई तुम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका क्या सही उत्तर होगा। वैसे तो ये दिल का सवाल है और दिल का सवाल का उत्तर दिल से ही दिया जाता है। लाख मैं आप लोगों को सिखा दूं, लेकिन ओवरऑल आप सबके पास आपका अपना रीजन होना चाहिए दैट व्हाई यू शुड बी ज्वाइनिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। पर इंटरव्यू पैनल पे पहला क्वेश्चन जो पैनल पूछेगा, ब्रिगेडियर साहब रैंक के अधिकारी पूछेंगे, वो यही पूछेंगे कि बॉस बेटा प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। पहले नाम बोलेंगे, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे आपके माँ बाप, आपके मेंटर्स, आपके दोस्त, और जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आप सीबीटी टेस्ट दे देंगे, तो पैनल इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं व्हाई यू शुड ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का पहला मोटिव है टू सर्व द कंट्री। जी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड सर्व द कंट्री। देश की सेवा करनी है। देश है तो हम हैं। अक्सर संस्कृत में मैं बोलता हूं, देश सेवा परमो धर्मा। परम धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। परम धर्म है देश की सेवा करना। और अगर देश है तो फिर हम सब हैं, फिर जाके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। तो द प्राइमरी मोटो इज टू सर्व द कंट्री। सर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री। साथ साथ देश सेवा के साथ साथ सर आई वॉन्ट टू डू माई वैल्यू एडिशन। बीएससी नर्सिंग तो भाई आज छोटे छोटे कॉलेजेस, छोटे छोटे कस्बों में वो डिस्टेंस लर्निंग वाले बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज हैं। पर मिलिट्री के सेटअप से मिलिट्री नर्सिंग करना, बीएससी नर्सिंग करना मेरे अंदर भी एक वैल्यू एडिशन करा रहा है। कैसा वैल्यू एडिशन? मेरे को एक बीएससी नर्सिंग मिल रही है मिलिट्री के सेटअप पे, मेरे को मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही है, मेरे को मिलिट्री हॉस्पिटल में ये सारी कोर्स करने का मौका मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या है? मेरे अंदर वैल्यू एडिशन हो रहा है, मेरे अंदर एक्सपोजर मिल रहा है। आज तक मैं लखनऊ, बनारस, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में किसी जगह पे थी और मैंने कॉलेजेस के नाम सुने थे, लेकिन मिलिट्री के कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग करा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। आज डिफेंस का बजट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बजट इन आवर कंट्री। डिफेंस के जितने हॉस्पिटल्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, रिसर्च एंड रेफरल, आरएनआर, मैं आपको बता दूं आरएनआर में मोदी जी भी अपने आप को दिखाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखाते हैं, सारे गवर्नर्स दिखाते हैं, चीफ मिनिस्टर दिखाते हैं। वहीं सिविल के लोग जो अच्छे लोग होंगे वो एम्स में दिखाएंगे, लेकिन फौजी हॉस्पिटल्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया की सबसे हाईटेक मशीनें, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं। उन हॉस्पिटल्स में आप काम करोगे यार, कितनी वैल्यू एडिशन होगी। कल को अगर आप 10 साल बाद फौज छोड़ते भी हो तो ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं ना, फोर्टिस, मैक्स, ये घर बुला के इतने बड़े बड़े पैकेजेस देते हैं। क्यों? क्योंकि फौजी अस्पताल का नाम जुड़ा हुआ है, आपका एक्सपोजर हो रहा है, आप देश की सेवा कर रहे हो और देश की सेवा के साथ साथ आपका खुद का एक्सपोजर हो रहा है। चलो, तीसरा, कहीं ना कहीं इट्स अ रिस्पेक्टफुल जॉब। ये एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, एक ऐसी जॉब है जहां आपको आर्मी ऑफिसर्स के तुलना में रखा गया है, आपको इज्जत से देख रहे हैं। आज फौज में सबसे ज्यादा इज्जत फीमेल्स की होती है। बड़े से बड़ा अधिकारी भी फीमेल्स को नाम से नहीं बुलाएगा, मैम ही बोलेगा। आपसे उच्च अधिकारी, जितने ऊंचे अधिकारी हैं, वो आपको मैम बोलेंगे। सो सी द रिस्पेक्ट विच यू आर गेटिंग। रिस्पेक्ट के साथ साथ आप क्लास 1 ऑफिसर होगे। क्लास 1 ऑफिसर भाई इंडियन आर्मी की रैंकिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ही 4 साल की बीएससी नर्सिंग कर लोगे, लेफ्टिनेंट,
लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो हर एमएनएस एस्पिरेंट पहुंच जाती है। तो इंडियन आर्मी की रैंकिंग स्ट्रक्चर है, एंड याद रखना रैंक्स नेवर रिटायर। आप रिटायर कर जाओगे 10 साल बाद, लेकिन रैंक आपके साथ ही रहेगी। जब आप बाहर छोड़ के बाहर अस्पताल में काम करोगे ना, फोर्टिस में और मैक्स में, तो आप अपना नाम लिखोगे लेफ्टिनेंट कर्नल, जो भी आपका नाम होगा, ब्रैकेट में रिटायर्ड जरूर होगा, बट यू विल हैव दैट रिस्पेक्ट थ्रू आउट योर लाइफ। कभी कॉलोनी में 4 5 6 मकान होंगे, एक इंजीनियर साहब का होगा, एक डॉक्टर साहब का होगा, एक कर्नल साहब का होगा। हर आदमी उस कॉलोनी के कर्नल साहब के घर को जानता होगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्ट है यार, एंड यू अर्न दैट रिस्पेक्ट। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करके यू अर्न दैट रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ सिक्योर्ड जॉब फॉर फीमेल्स। घर वाले भी संतुष्ट हैं यार कि हाँ, आर्मी में काम कर रही है, सिक्योर्ड है, मेरी बिटिया सिक्योर्ड है, मेरी बहन सिक्योर्ड है। आगे चल के आपके जो फियांसेज होंगे, आपके जो हस्बैंड होंगे, वो खुश होंगे, हाँ मेरी वाइफ आर्मी में है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में है, सिक्योरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहीं ना कहीं देश सेवा के साथ साथ हर इंसान अपनी चीजें भी देखता है। इट्स अ सेल्फिश वर्ल्ड। लोग बहुत कैलकुलेटिव हो गए, और कैलकुलेशन में वो पूछते हैं, देखते हैं कि यार मेरे को सैलरी कितनी मिल रही है। आज बीएससी नर्सिंग करने के बाद पहली सैलरी 1,20,000 रुपए है। 1,20,000 रुपए फीमेल एस्पिरेंट्स, अच्छी खासी 1,20,000 प्लस एचआरए अलग, डीए अलग, एलटीसी अलग, ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग के लिए अलग, घर अलग, मकान अलग, सीएसडी फैसिलिटी अलग, हॉस्पिटल फैसिलिटी अलग। क्या चाहिए फिर? हर तरीके से आप सिक्योर्ड हो, आप देश की सेवा कर रहे हो, आपके लिए जॉब सिक्योरिटी है, आपका खुद का वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपकी हैंडसम सैलरी हो रही है। और शायद यही रीजन है कि आज फीमेल एस्पिरेंट्स जो 17 से 24 साल की हैं, जो 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ हैं, वो एमएनएस जैसा करियर चूज कर रही हैं। इन लोगों ने भी चूज किया था 2023 में जी। अंशु सिंह एंड महक शर्मा 2023 में इन्होंने भी ये डिसीजन लिया था कि हमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी 2 तरीके से होगी। पहले शुरू से स्टेज 1 में नीट की तैयारी करनी है, उसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास संजीवनी बैच है। और दूसरे स्टेप पे है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पैट एंड पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पैट एंड पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप के द्वारा होती है, जो कि एंड्रॉइड स्टोर एंड आईओएस स्टोर पे उपलब्ध है। और संजीवनी बैच उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें स्टेज 1 नीट से पूरी तैयारी करनी है, यानी कि उनको पहले नीट की तैयारी करनी होगी, उसके लिए संजीवनी बैच होगा। और जिसको स्टेज 2 से तैयारी करनी है, मतलब जो ऑलरेडी नीट की तैयारी कर चुका है, जिसका सेफ स्कोर 320 से 380 के बीच में है, उसको तुरंत ऐप डाउनलोड करना चाहिए और ज्योति बैच से जुड़ना चाहिए। क्योंकि ज्योति बैच इस उद्देश्य से बना है कि 2024 में वो फीमेल एस्पिरेंट्स जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, जिनको सीबीटी देना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट देना है, पर्सनल इंटरव्यू देना है, वो 2024 में इस बैच से जुड़ें और तैयारी स्टार्ट करें। 4 घंटे की लगातार क्लासेस हैं, जिसमें स्टैटिक जीके, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश की क्लासेस हैं। इसके साथ साथ कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो पर्सनल इंटरव्यू के क्लासेस देंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के क्लासेस मैं दूंगा। एंड सबसे अच्छी बात है ज्योति बैच की कि आप पहले बैच में जाके अपडेटेड स्टडी मटेरियल देखिएगा। आप देखिएगा स्टैटिक जीके की बुक, आप देखिएगा नो योर आर्म्ड फोर्सेस की बुक। ये वो बुक्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले ऐप डाउनलोड करिए। याद रखिएगा, ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लिखना है गूगल प्ले पे या आईओएस स्टोर पे, और आप ऐप को यूं इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद बैच का नाम जो है वो ज्योति बैच है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लिए के 2024 में के जो रिजल्ट्स हैं, वो इस बार कम से कम 3 से 4 तो देने ही देने भैया मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हर बार 2-3 रिजल्ट्स दिए हैं। इस बार उस ब्रैकेट को पार करना और नेक्स्ट स्पेस आपके लिए है ये
ये बिल्कुल आपके लिए जगह है जो आपको भरनी है। ऑफलाइन सेंटर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रयागराज में है। प्रयागराज के साथ साथ वी हैव अ सेंटर इन दिल्ली ऑल्सो, देहरादून ऑल्सो, रांची ऑल्सो, बट देहरादून और प्रयागराज के ये 2 सेंटर्स हैं जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को केटर करते हैं। हर सेंटर एमएनएस के को केटर नहीं कर रहा है। सबसे पुराना, सबसे ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रयागराज ब्रांच है। तो अगर आप ऑफलाइन नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके शुरू से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। और घर बैठे तैयारी करनी है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप है ना, तो ऐप डाउनलोड कर लो। याद रखना भाई एंड बहनों, ये जो रिजल्ट्स है ना, ये 2023 के हैं और इस बार हमें इसके मिनिमम 4 चाहिए, मिनिमम डबल चाहिए। तो हम तैयार हैं, हम जोश पूरा एनर्जी के साथ, हमारे एजुकेटर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको क्लासेस दे रहे हैं। जुड़ो और अपना करियर एनहांस करो, जुड़ो और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करो, जुड़ो। और यहां पे अगली बार जब वीडियो बनाऊं तो 4 फोटोज मुझे चाहिए आप ही लोगों की। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। अभी जाके ऐप डाउनलोड करें एंड ज्योति बैच से जुड़े। आशा करता हूं कि आपको व्हाई शुड आई ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्लियर हो गया हो। जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बात करूंगा लाइफ ऑफ अ एमएनएस ऑफिसर वर्सेस लाइफ ऑफ अ लेडी फीमेल ऑफिसर इन आर्मी। जी, एमएनएस ऑफिसर वर्सेस इंडियन आर्मी ऑफिसर। बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।